Hello children, welcome to my class. Today I will continue 3.3 English lesson, that is the last leaf. The last leaf is a very nice lesson of two best friends. तो बहुत ही अच्छा स्टोरी है और दोनों फ्रेंड साथ में रहते हैं इसमें। और फिर उसके बाद एक जो फ्रेंड है वो बीमार हो जाती है, शी सफरिंग ऑफ निमोनिया। फिर बाद में आगे क्या होता है, उसको किस तरह से वो ठीक होती है, ये सब ये स्टोरी में दिया गया है। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। अगर आप इसे अच्छे से समझ लोगे तो यू कैन राइट एनी आंसर फ्रॉम दिस लेसन। और मैं आप लोगों को इस लेसन से जो वार्मिंग अप एक्सरसाइज है, उसके बाद इंग्लिश जो इसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं इंग्लिश वर्कशॉप के, वो भी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और साथ में ही हम लोग स्टडी भी करेंगे उसका। आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अगर चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। साथ ही मेरे चैनल में आपको सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस अवेलेबल है, इंक्लूडिंग मैथ, साइंस। ओके, लेट वी स्टार्ट नाउ द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ मतलब क्या होता है, देखो झाड़ अगर आप देखते हो, इफ़ यू वॉच ट्री, लुक एट द ट्री, तो उसमें बहुत सारे लीव्स है। लेकिन जब अगर सारे लीव्स उसमें से झड़ जाएंगे तो झड़ने के बाद एक लीफ अगर बचता है तो दैट इज़ सिंगल साउंड है लीफ का, और प्लूरल साउंड होता है, दैट इज़ अ लीव्स। तो यहाँ पर लीफ दिया है, मतलब इस लेसन में कोई रिलेटेड है ये लीफ से। तो देखेंगे क्या है रिलेशन बिटवीन लीफ एंड दैट फ्रेंड। जो दो फ्रेंड्स हैं उनका क्या कनेक्शन है हम लोग देखते हैं। इन द पुअरर पार्ट ऑफ न्यूयॉर्क देयर वॉज अ कॉलोनी वेयर मैनी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट लिव। तो कॉलोनी मतलब जहाँ पर एक साथ में लोग रहते हैं, हाउसेस रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज कॉलोनी। अमंग देम वर सू एंड जॉन्सी। तो ये फ्रेंड्स के नेम क्या है, सू एंड जॉन्सी। दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम, न्यूयॉर्क आप लोगों को पता है जिसे हम अमेरिका कहते हैं, उसका कैपिटल है न्यूयॉर्क। फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, जैसे मुंबई में लोग आते हैं, इंडिया के अलग अलग पार्ट से मुंबई में लोग आते हैं, क्योंकि मुंबई भी एक स्ट्रगलिंग ऐसी जगह है जहाँ पर आके वो अपने आप को कुछ अगर उनको करना है, अच्छा नया अलग से कुछ करना है, तो मुंबई में आके ऐसा कहते हैं कि मुंबई में जाने के बाद वो लोग, जैसे फिल्म स्टार बनना है या कोई बिजनेसमैन बनना है, तो बहुत अच्छी जगह है ये मल्टीलिंगल सिटी कहलाई जाती है इसीलिए। तो ऐसे यहाँ पर न्यूयॉर्क दिया है, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट का एक पार्ट है। When they met, they found that they shared a same interest and they become friends. तो अभी उनको जब वो दोनों मिले थे तो उनको ऐसे लगा कि वो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम है, और इसीलिए एक दूसरे के वो अच्छे फ्रेंड बन गए हैं। They shared a flat and set up a joint studio, trying to earn a living through art. तो फिर उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक फ्लैट लेकर उसी में वो शेयर करके साथ में रहते हैं, और फिर वो लोग वहाँ पर ही एक स्टूडियो उन्होंने ज्वाइन किया है ताकि उससे कुछ कमाई हो और उनका अपना काम खर्चा चले। जॉन्सी वॉज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जॉन्सी कैसी है, वो स्मॉल है, थिन है, पतली सी है, और ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग भी नहीं है। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क शी बिकेम इल विथ निमोनिया। तो अभी थोड़े दिन वहाँ रहने के बाद, थोड़े महीने रहने के बाद न्यूयॉर्क में क्या हो गया है, वो बीमार हो गई है। और उसे कौन सी बीमारी हुई है, निमोनिया। जैसे आजकल के ज़माने में जब किसी को कैंसर हो जाता है तो ऐसे लगता है कि बाप रे, अभी इसमें से जान बचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे अभी तो देखोगे कोरोना, लेकिन कोरोना से भी हम देखेंगे तो उसमें से बच जाते हैं, बट निमोनिया एक टाइप का ऐसा बुखार था कि वो टाइम में उसका इलाज नहीं था, जल्दी से उसके ऊपर मेडिसिन नहीं मिलते थे, और इसमें इतना बुखार आता था और जो पर्सन है पूरा वीक होने के बाद उसकी डेथ हो जाती थी। सो इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया पेशेंट। तो निमोनिया पेशेंट्स जो है उनको क्योर होना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। दो सो लुक्ड आफ्टर हर वेल, जॉन्सी शोड्स नो साइड ऑफ इम्प्रूवमेंट, साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पर अभी जो फ्रेंड है, देखो उसके पेरेंट्स तो यहाँ पर नहीं है, बिकॉज दे बोथ वर लिविंग टुगेदर, अलोन, अकेले रहते थे वहाँ पर। तो अभी
जॉन्सी का ख्याल करने के लिए कौन था? सू उसकी फ्रेंड जो थी वही कर रही थी, लेकिन फिर भी जो जॉन्सी है वो अपने तबीयत में कुछ भी इम्प्रूवमेंट उसमें नहीं हो रहा था, कोई इम्प्रूवमेंट। देखो अगर कोई बीमार है और उसको दवा पानी दी जा रही है, अच्छे से ख्याल किया जा रहा है, तो अगर उसमें इम्प्रूवमेंट होता है तो हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, जॉन्सी कोई भी इम्प्रूवमेंट के साइंस ही नहीं दिख रहे थे। वन डे द डॉक्टर टोल्ड सू दैट जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10, मतलब जो जॉन्सी है 10 में से अगर एक इंसान बचता है, वैसे उसको भी यहाँ पर परसेंटेज वाइज 10 में से 1% है उसका अच्छा होने के लिए। एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव, और वो अगर खुद सोचेगी कि नहीं मुझे अच्छा होना है, मुझे जीना है, तभी वो ठीक हो सकती है। क्योंकि जो भी पेशेंट है अगर अंदर से वो पॉजिटिव थिंक करेंगे तो ही अच्छे होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर भी वो डॉक्टर्स यही सेम बात अभी सू से कह रहे हैं। He has said, your little lady has made up her mind that she is not going to get well। और वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर सू से कह रहे हैं कि जो तुम्हारी जो लिटिल लेडी मतलब जो तुम्हारे साथ है या कोई जो तुम्हारे साथ रहती है, जो छोटी एक लेडी कहा गया है यहाँ पर, ऐसे उसे जॉन्सी को लेडी कहा गया है, और उसने अपना माइंड सेट कर लिया है कि अब वो जी नहीं सकती है, जल्दी से वो ठीक नहीं हो सकती है, ऐसे उसने अपने दिमाग में सोच लिया है। ही टोल्ड सू दैट मेडिसिन अलोन डिड नॉट हेल्प इफ़ द पेशेंट डिड नॉट विश टू लीव। अगर मेडिसिन खाने से कुछ ऐसा है नहीं है कि सिर्फ मेडिसिन की वजह से तबीयत ठीक हो जाएगी। अगर पेशेंट खुद से सोचेगा कि मुझे जीना है, मुझे अच्छा होना है, तभी मेडिसिन वहाँ पर हेल्प करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, जॉन्सी जो है उसने पहले ही सोच लिया है कि वो जी नहीं सकती है, अब वो मर जाएगी। उसने ऐसा सोच लिया है कि निमोनिया हो गया, मतलब ये बहुत बड़ी बीमारी हो गई है मुझे, एंड आई एम नॉट गोइंग टू लिव नाउ। तो दैट डे जॉन्सी जस्ट ले इन बेड विदाउट मेकिंग एनी साउंड और मूवमेंट। फर्स्ट सू थॉट दैट शी हैड फॉलन asleep, but then she noticed that Jhansi was looking out of the window and was counting something again and again in a very low voice, almost a whisper। अभी क्या हो गया यहाँ पर, जब जॉन्सी को उसने देखा एक दिन, ऐसे ही उसने जॉन्सी की तरफ देखा कि वो बेड पे सोई हुई थी और वो कुछ भी आवाज़ नहीं कर रही है। तो स्टार्टिंग में तो सू को क्या लगा था कि वो सो गई होगी, शायद से एकदम बहुत गहरी नींद में सो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। जॉन्सी एक्चुअली वहाँ पर जगी हुई थी, शी वॉज नॉट स्लीपिंग, बट वो उसके विंडो के बाहर एक जो ट्री दिखाई दे रहा है उसमें वो क्या कर रही थी, शी वॉज लुकिंग एट समथिंग, वो कहीं पर देख रही थी बाहर और कुछ काउंट कर रही थी। तो आप सोचो क्या काउंट करती होगी वो, बार बार क्या काउंट कर रही थी। विस्परिंग मतलब मुंह में, जैसे हम धीरे धीरे बोलते हैं ना, ऐसे एकदम धीरे, मतलब किसी को सुनाई नहीं दे रहा। जैसे कान में आप लोग एक दूसरे के फ्रेंड्स के बारे में चुगली करनी है तो बोलते हो ना, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो वो क्या कर रही थी पता है, ये जो लीव्स होते हैं, शी वॉज काउंटिंग लीव्स। सो लुक आउट ऑफ विंडो बट देयर वॉज नथिंग टू सी। अभी उसे तो ऐसे नहीं लग रहा था कि कुछ देखने लायक बाहर है, झाड़ है, तो नॉर्मल चीज़ थी, लेकिन ये क्या देख रही होगी उसको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओनली एन ओल्ड ईवी वाइन ग्लैंड एंड डिकेड्स एट द रूट्स। और वो क्या हो गया था, वो पूरी तरह से ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ऐसे पूरा ख़राब, मतलब जो अभी कुछ बचेगा नहीं, इस तरह का एक ईवी वाइन वहाँ पर था। एक क्रीपर था जिसके लीव जैसे ग्रीनिश होते हैं और उसमें येलो बेरीज आते हैं। तो ऐसा एक प्लांट जो है, ट्री जो है, उसे क्या कहते हैं, ईवी वाइन है। वाइन क्या होते हैं, वो क्रीपर टाइप होते हैं और वो किसी चीज़ का सपोर्ट लेकर ही आगे चलते हैं। देन डिकेइंग एट द रूट्स, मतलब नीचे रूट्स के तरफ से वो ख़राब हो गए थे, जैसे दांत हमारे डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, वैसे। क्लाइम्ड हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और वो ब्रिक वॉल जो है उसकी तरफ ही ऐसे बड़े हुए थे। द कोल्ड ब्रीथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, और बहुत ज़्यादा ठंडी थी। ऑटम है, ऑटम में क्या होता है, लीव शेड हो जाते हैं, मतलब पत्ते गिरते हैं शरद में। तो ओनली
द स्केलेटन ब्रांचेस वर लेफ्ट। स्केलेटन ब्रांचेस मतलब क्या रहता है, जो झाड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं उसके स्केलेटन ब्रांचेस कहते हैं। तो इसी तरह से बचा हुआ था। एंड क्लिंगिंग द टू द ब्रिक, और वो ऐसे ब्रिक के ऊपर पूरा, जैसे पीछे समझ लो कि ब्रिक है, ब्रिक वॉल दिया हुआ है और ये वॉल के ऊपर क्या है, ऐसे सपोर्ट लेकर खड़ा है। व्हाट इज इट डियर आसू। 6 said Johnsy. They are falling faster now. 3 days ago there were almost 100. अभी देखो कैसे हो गई हो, मतलब उसके दिमाग में क्या क्या चल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जब सुने पूछा तो उसने डायरेक्टली क्या कहा, इट्स ओनली 6, मतलब वो काउंट कर रही है कि यहाँ पर पहले 100 थे, अभी 3 दिन में सिर्फ 6 बचे हैं। मतलब क्या होगा, जैसे कि शायद मेरा भी जीवन ऐसे ही कम होते जा रहा है और मैं भी शायद जल्दी ही मरने वाली हूँ। मतलब वो पूरी तरह से नेगेटिव थॉट्स में चली गई है। इट मेड माई हेड एक, मतलब ये सुनकर ना उसको सर में से दर्द होने जैसा हुआ। टू काउंट देम बट नाउ इट्स ईजी। पहले वो क्या कर रही है कि सर में दर्द होता था काउंट करने के लिए, लेकिन अभी ईजी हो गया है। देयर गोज अनदर वन, अभी और एक पत्ता उनके सामने गिर गया है। एंड देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। 5 व्हाट डियर, अभी तक भी सुको को समझ में नहीं आया है कि व्हाट शी इज़ टॉकिंग अबाउट, वो किसके बारे में बात कर रही है। शी इज़ एक्चुअली नॉट गेटिंग इट। लीव्स ऑन द ईवी वाइन, व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट टू गो टू। और वो क्या कह रही है, जब लास्ट का पत्ता गिर जाएगा तब तक मैं भी जा चुकी हो सकती हूँ, मतलब मैं भी मर जाऊँगी। आई विल नोन दैट फॉर 3 days डिडंट द डॉक्टर्स टेल यू। अभी यहाँ पर आई हैव नोन दैट फॉर 3 days, अभी वो कह रही कि मुझे पता है 3 दिन से सब ये चल रहा है। एंड डिडंट द डॉक्टर्स टेल यू, और डॉक्टर ने भी तुझे कहा हुआ है। ओ आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस, और वो क्या कह रही है, सू कह रही है सब बेवकूफ़ की बातें मैंने कुछ सुनी नहीं है। व्हाट हैव ओल्ड एवी लीव्स टू डू विथ योर्स गेटिंग वेल, एंड यू यूज टू लव that wine so. Don't be silly. The doctor said that you had excellent chances of getting well. Take some broth now and let me get back to my work. अभी वो क्या कर रही है, ऐसे उसको मतलब ऐसे लगा था कि जब डॉक्टर और सू जो है दोनों ने बात की थी तो शायद से डॉक्टर ने ऐसे कहा है कि अभी मैं ज़्यादा दिन तक बचूंगी नहीं, जिंदा नहीं रहूँगी, ऐसी वो सोच रही थी उसके बारे में। और अभी यहाँ पर जो सू है उसको बहुत गुस्सा आ गया है, वो कह रही है सब बेवकूफ़ी भरी बातें बंद करो और तुम क्या करो, थोड़ा सा अभी सूप पी लो, गर्मा गर्म सूप पियो और ठीक हो जाओ जल्दी से और मुझे भी अपना काम करने दो। बट जॉन्सी जस्ट केप लुकिंग आउट ऑफ विंडो। देयर गोज अनदर, नो आई डोंट वॉन्ट एनी रॉथ। अभी क्या हो गया है, जॉन्सी अभी भी बाहर ही देख रही है, मतलब शी हैज़ जस्ट थिंक दिस अबाउट कि मैं अभी ये जब पत्ते झड़ जाएंगे तब तक शायद से मैं भी मर जाऊंगी। मतलब उसकी सोच लो आपकी कंडीशन कितनी क्रिटिकल हो गई है, कितनी ख़राब हो गई है। दैट लिव जस्ट 4, आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट्स गेट डार्क, देन आई विल गो टू। अभी देखो फिर से वही कह रही है कि लास्ट वाला कब तक, जब तक पूरा डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए तब तक फॉल हो जाएगा, गिर जाएंगी और तब तक मैं भी चली जाऊंगी। जॉन्सी सेड सू, विल यू प्रॉमिस मी टू कीप योर आईज क्लोज एंड नॉट लुक आउट फॉर विंडो अंटिल आई एम डन वर्किंग। तो कह रही है कि तुम इतना मुझे प्रॉमिस कर सकती हो कि तुम बाहर नहीं देखोगी, आंखें बंद करके रहोगी और बाहर नहीं देखोगी, क्योंकि बाहर जब देखेगी तो उसके माइंड में सिर्फ यही थॉट्स आते रहेंगे ना मरने के बारे में। और मुझे अपना काम भी तो करना है, जब तक मैं अपना काम ना कर लूँ तुम्हें बाहर नहीं देखना है। आई मस्ट हैड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो, आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग, मतलब क्या कह रही हो, मुझे ये ड्राइंग्स कंप्लीट करके देने हैं। आई नीड द नाइट अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो, और मुझे क्या करना होगा, मुझे ये पूरे रात भर में कंप्लीट करना है। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, बाहर देखना बंद नहीं करोगी तो मैं विंडो को क्लोज कर देती हूँ। आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग एट दो सिली लीव्स,
और मुझे ऐसे नहीं लगता है, आई डोंट वॉन्ट, मुझे ऐसे लग रहा है कि तुम्हें बाहर नहीं देखना है वो सब लीव्स को। टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड सेड जॉन्सी, क्लोजिंग हर आईज। तो अभी जॉन्सी ने उसकी बात सुनी है और आंखें बंद कर ली और कहा कि जैसे तुम्हारा काम फिनिश हो जाए मुझे बताओ, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, और मुझे लास्ट लीव फॉल होते हुए, झड़ते हुए देखना है। ट्राई टू स्लीप सेड सू, आई मस्ट कॉल अ मैन अप टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्राइंग। अच्छा, तो उसे एक क्या बनाना है, उसे एक ओल्ड मैन का एक ड्राइंग बनाना है। तो अभी देखने के लिए सामने कोई चाहिए ना, तो इसके लिए वो क्या कर रही है, ब्रेमेन जो है एक वहाँ रहने वाला इंसान है, वो जो ओल्ड है उसे वो बुलाएगी, क्योंकि वो उनको एक मॉडल की तरह वहाँ पे खड़ा करेगी, उनकी ड्राइंग बनाएगी। आई विल नॉट बी गॉन अ मिनट। अभी यहाँ पर ओल्ड ब्रेमेन के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया है। ओल्ड ब्रेमेन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन अ ग्राउंड फ्लोर। कहाँ पर रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में। बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट, और वो भी आर्ट में, मतलब उन्हें भी पेंटिंग अच्छी लगती थी लेकिन वो उसमें सक्सेस नहीं हुए हैं। ही वॉज फेलियर। फॉर 40 ईयर्स ही हैड वेल्डेड द ब्रश, मतलब उन्होंने 40 ईयर्स तक क्या किया है, अपने आर्ट का काम किया है, पेंटिंग किया हुआ है। बट हैड नॉट मेड एनी मनी, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा उससे कुछ पैसा, उसमें पैसा नहीं कमाया है उन्होंने। ही हैड बीन ऑलवेज अबाउट टू पेंट अ मास्टरपीस, और उन्हें हमेशा से क्या लगता था, एक मास्टरपीस बनाओ, मतलब एकदम ऐसा वैल्यूएबल, कुछ अलग हो, हटके हो, ऐसा उन्हें बनाना था। बट हैड नेवर येट बिगन इट, लेकिन अब तक उन्होंने वो चालू नहीं किया था। फॉर सेवरल ईयर्स ही हैड ओनली मेड अ फ्यू पेंटिंग्स। ही अर्न अ लिटिल by serving as a model to the young artist in the colony। और वो कैसे कमाते थे, लेकिन देखो खुद को पेंटिंग करना इतना अच्छा लगता था, लेकिन वो अभी कमाई के लिए दूसरे मॉडल्स लोग जो है पेंटिंग करते हैं, यंग जो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं उनका वो मॉडल बन के काम कर रहे थे। ही कुड नॉट एफर्ट्स अदर मॉडल्स, ही ऑलवेज टॉक्ड ऑफ हीज कमिंग मास्टरपीस, और उनको ऐसा लगता था ही कुड नॉट एफोर्ड्स अदर मॉडल्स, क्योंकि इतना महंगा था, न्यूयॉर्क में रहना मतलब कोई सस्ता नहीं था, ऐसे बहुत ही महंगा। तो ऐसे में कोई सस्ता मॉडल मिलना चाहिए है जिसे वो एफोर्ड कर सके, तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, ये जो ब्रेमेन है उसे ही बुलाकर अपना काम चलाते थे। तो सो टोल्ड ब्रेमेन अबाउट जॉन्सीज फैंसी। Old Bremen was shocked that anyone could have such idiotic imaginations. What? He cried. मतलब उसे भी जब उसने सुने बताया कि ऐसी ऐसी बात है, जॉन्सी इस तरह से कर रही है, तो सब सुन के उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे फैंसी, मतलब इमेजिनेशंस कर सकते हैं, कोई इतना ऐसा, इतना इडियोटिक, बेवकूफ़ी के जैसे इमेजिनेशन कर सकते हैं कि जब लास्ट वाला लीफ गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कोई सोच सकता है। ये सुन के वो भी चिल्लाने लगी। आर देयर पीपल इन द वर्ल्ड फुलिश इनफ टू डाई बिकॉज ऑफ द लीव्स ड्रॉपिंग ऑफ फ्रॉम अ वाइन। तो ऐसे भी लोग हैं जो इतने फुलिश लोग हैं जो अपने आप को ऐसा सोचते हैं कि जब पत्ता गिर जाएगा लास्ट का तो हम मर जाएंगे, ऐसे भी लोग हैं। तो ये सब सरप्राइजिंग बातें उन्हें लग रही है। वाई डिड यू अलाउ दिस थॉट्स टू एंटर हर माइंड, और तुमने ये सब बातें उसके माइंड में क्यों आने दी, ऐसे वो उसे कह रहे। अभी सूने तो कुछ ऐसे बोला नहीं था, ये सब बातें उसके खुद के ही दिल में जॉन्सी की आ गई है। बाहर देखे देखे अकेली रहती थी दिन भर, सू तो काम पर चली जाती थी अपने, तो फिर वो अकेली है। तो ऐसे में उसके बीमार इंसान के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं, लेकिन वो सारे थॉट्स ना मोस्ट ऑफ नेगेटिव होते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को ओवरकम करके बाहर आना ये बहुत ही चैलेंजिंग है। जैसे आजकल कोरोना केस में भी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर कोई भी अपने आजू बाजू में पेशेंट है या घर पर है तो हमें पॉजिटिविटी से ही थिंक करना है, और पेशेंट को भी पॉजिटिव थिंग्स ही करने के लिए बोलना है, मतलब हमें ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि उनके माइंड में पॉजिटिविटी ही रहे। दिस शी इज़ वेरी इल एंड वीक सेड सू, देन फीवर हैज़ मेड हर माइंड फुल ऑफ फैंसीज, और ये फीवर आ रहा है उसके, इसीलिए उसका माइंड क्या हो रहा है, पूरा इमेजिनेशन से भर गया है।
This place is not good for Miss Johnsy. Some days I'll paint a masterpiece and we shall all go away. Yes, said Bremen. Johnsy was sleeping when the two went upstairs. Sue showed Bremen a ivy vines that Johnsy saw through the window. अभी उसने जॉन्सी जो ट्री को देखती थी, ईवी वाइन को देखती थी, उसने ब्रेमेन को भी वो दिखाया है. किसने दिखाया? सू ने दिखाया. दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट विदाउट स्पीकिंग. अभी बिना एक दूसरे से बात किए वो लोग एक दूसरे से देखते रह गए एक दूसरे के पास, क्योंकि ये कुछ अलग ही बात थी ना कि ईवी वाइन है, उसके लीव्स गिर रहे हैं और ये मरने के बारे में सोच रही है. एंड देन बिगैन देयर वर्क आउटसाइड. अ कोल्ड रेन वॉज फॉलिंग कंटिन्यूसली. और बाहर तो अभी आपको पता है न्यूयॉर्क में स्नोफॉल तक होता है, मतलब सोचो कितनी ठंडी होगी. और वहाँ पर अभी ठंडा बारिश से पानी गिर रहा है, रेन फॉलिंग कंटिन्यूसली मिंगल्स विथ स्नो. और क्या हो रहा है उसमें? पूरा स्नो भी है, मिक्स है. सू क्लोज द विंडो. नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन सू वॉक अप शी फाउंड दैट जॉन्सी वॉज staring at the closed window again with dull wide open eyes. और फिर से उसने देखा कि दूसरे दिन सुबह विंडो उसने बंद किया था क्योंकि ठंडी हवा चल रही थी, बारिश आ रही थी बाहर, वो भी स्नो से भर के. तो ऐसे में बहुत ठंडी हवा थी और जो जॉन्सी है वो पहले से बीमार है, इसके लिए सू ने विंडो क्लोज कर दिया था. लेकिन अभी जॉन्सी जो है वेट कर रही है, अपनी आंखें खोल कर देख रही है कि अब कब विंडो खुलेगा, क्योंकि उसे देखना है कि ईवी वाइन का जो लास्ट लीफ है वो अभी है या वो भी गिर गया है. ओपन द विंडो, आई वॉन्ट टू सी, शी ऑर्डर. सू ओबेड. और सू ने उसकी बात सुन ली है. बट लो, मतलब अरे क्या हो गया है? इवन आफ्टर अ रेन एंड द फियर्स विंड दैट ब्लीव थ्रू आउट द नाइट there yet stood against the brick walls one ivy leaf. और इतना बारिश था, इतनी हवा चल रही थी, बहुत ही इसी ज़ोरदार तूफ़ानी हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी उतना होने के बाद भी जो ईवी लीफ था, ईवी वाइन का जो लीव्स है उसमें से एक लीफ ऐसे ही वॉल के ऊपर ऐसे ही खड़ा था. मतलब क्या था? वहीं पर वो एक लीफ बचा हुआ था. इट वॉज द लास्ट ऑन द वाइन. और वो लास्ट लीफ था. स्टिल डार्क ग्रीन नियर इट्स स्टेम बट with its edges tinted with yellow. It hung bravely from a branch, the branch some 20 feet above the ground. और ये ग्राउंड से 20 फीट अबव तक ऐसे एक लीफ वहाँ पर अभी भी झाड़ के ऊपर ही लगा हुआ था. और इसे देखकर वो सरप्राइज़ हो गई है कि इतने तूफ़ानी बारिश में भी ये कैसे यहाँ पर बचा हुआ है. इट इज़ द लास्ट वन, सेड जॉन्सी. आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल ड्यूरिंग द नाइट. आई हर्ड द विंड. इट वॉज फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट द सम टाइम. तो अभी देखो यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है. जॉन्सी ने क्या कहा कि इट इज़ द लास्ट वन, ये लास्ट है. एंड आई थॉट इट वुड श्योरली फॉल. और उसे ऐसे लगा था कि रात को क्या हो जाएगा, गिर जाएगा. आई हर्ड द विंड, मैंने हवा की आवाज़, जोर जोर से हवा चलती है तो उसकी आवाज़ आती है ना, मैंने वो सुना था. इट विल फॉल टुडे एंड आई शैल डाई एट सम टाइम. और ये आज गिर जाएगा. जॉन्सी वॉज प्रिपेयरिंग हरसेल्फ फॉर द लास्ट जर्नी दैट वन मेक्स अलोन. अभी देखो कितनी स्टूपिड गर्ल है ये. अभी भी उसको ऐसे लग रहा है कि अभी ये पत्ता गिर जाएगा और उसके बाद मेरी भी जर्नी मतलब मेरा भी जीवन ख़त्म हो जाएगा. और वो अपने आप को प्रिपेयर कर रही है कि अभी मैं मरने वाली हूँ. द फीलिंग वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग विद इन हर. और ये मरने की फीलिंग उसके अंदर पूरी तरह से अभी स्ट्रॉन्ग बन गई थी. द टाइज ऑफ सूज फ्रेंडशिप्स and other things on earth became loose for one by one. और एक अभी वो ऐसे अपने जैसे वो सबसे दूर होते जा रही है. वो सोच रही कि अभी मैं मरने वाली हूँ. The day wore away but even through the twilight
They could see the lone ivy leaf clinging to its stem against the wall. At night, again the wind ragged and the rain poured. अभी फिर से दूसरे दिन, मतलब वो पूरा दिन उसने देखा, लेकिन लीफ जो था वहीं पर अभी भी है, और अभी रात हो गई है, रात को फिर से बारिश आ रही है, और उसे लगा कि अभी मतलब पूरा दिन वो वेट कर रही थी कि कब ये पत्ता गिर जाएगा, लेकिन अभी ऐसे हुआ नहीं है। और अब नेक्स्ट उसी दिन रात को अभी बारिश, फिर से हवा चल रही है, फिर से बारिश स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट डे, लेकिन दूसरे दिन फिर से उठने के बाद उसके वो तो ज़्यादा क्यूरियस थी ना कि क्या हुआ है पत्ते का। नेक्स्ट डे व्हेन इट वाज लाइट इनफ, जॉन्सी आस्क्ड सू टू ओपन द विंडो। जैसे थोड़ा सा उजाला हो गया था, डाउन हो गया था, उसने क्या कहा, जॉन्सी ने, विंडो खोलो। द ईवी लीफ वॉज स्टिल देयर, और जो ईवी लीफ है अभी भी वहीं पर ही है, मतलब वो कुछ भी उसे हुआ नहीं है। कैन यू सी हियर, अ लीफ दिखाया गया है छोटा सा। जॉन्सी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम लुकिंग एट इट, देन शी कॉल्ड सू, सू डियर, शी सेड, आई हैव बीन अ बैड गर्ल, समथिंग हैज़ मेड अ लास्ट लीफ स्टे देयर टू शो मी हाउ वीक आई वॉज। और ये बोल रही है कि मैं कैसी, उसने बुलाया सू को, और उसने क्या कहा कि मैं कैसी लड़की हूँ, मैं कितनी बुरी लड़की हूँ। ये जो लास्ट लीफ है, इसने ये वहाँ यहाँ पर है, यहाँ पर ये रहा है क्योंकि वो मुझे दिखा रहा है कि मैं कितनी वीक हूँ। इट इज़ अ सीन टू वॉन्ट टू डाई, और खुद को मरने के बारे में सोचना एक पाप है। सीन मतलब क्या है, पाप रहता है। आफ्टर दैट शी वॉज रेडी टू टेक द ब्रोथ। अभी उसके बाद वो जो सूप है पीने के लिए भी रेडी हो गई। देखो, एक लीफ जो था उसने उसके अंदर जीने की एक आशा अभी बना दी है, जीने की आशा उत्पन्न की है। एंड मिल्क दैट सू ब्रॉट हर, मतलब अभी वो दूध और जो सूप है पीने के लिए रेडी हो गई। शी वॉन्टेड टू सिट अप इन बेड, और उसे अभी बैठना है। मतलब देखो, जो नेगेटिविटी उसमें आ गई थी वो पूरी पॉजिटिव में चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ ओनली वन लीफ। सम डे आई होप टू पेंट द बे ऑफ नेपाल। मिस्टर ब्रेमेन्स डाउनस्टेयर वॉज नाउ इल विथ निमोनिया। अभी जो ब्रेमेन थे उनको निमोनिया हो गया है। द स्वीपर हैड फाउंड हिम लाइंग हेल्पलेस in his rooms in very wet clothes and shoes। और उसने क्या कहा, जो स्वीपर है उसको उसने देखा कि जो ब्रेमेन है उनके रूम में कैसे एकदम अकेले, ऐसे पूरे गिले कपड़े में, गिले शूज़ में ऐसे ही वो पड़े हुए थे। ही ऑल्सो फाउंड सम स्कैटर्ड ब्रशेज एंड अ पैलेट्स विथ ग्रीन एंड येलो कलर्ड मिक्सड ऑन इट। और उसने ये भी देखा, जो स्वीपर था, जो झाड़ू मारने के लिए आते हैं, उसने ये भी देखा था कि उनके अराउंड में क्या गिरा हुआ था, उनके आजू बाजू में क्या गिरा हुआ था, ब्रशेस थे, और जिसमें हम कलर लेते हैं वो पैलेट था, और प्लस उसमें कौन से कलर थे, ग्रीन और येलो। तो इससे आप लोगों को कुछ आइडिया आ रहा है, देखते हैं आगे। द 2 days later Mr. Bremen died in a hospital. The last ivy leaf was still there on the wall. अभी भी लीफ वहीं पर है। It never fluttered. और ये ऐसे रेगुलर ऐसे अपना मूवमेंट करते हैं ना, जैसे वैसे ही वो नेवर फ्लटर्ड, वो फ्लटर नहीं कर रहा था। एंड मूव्ड व्हेन द विंड ब्लीव। इट वॉज ब्रेमेन्स मास्टरपीस। He had painted it there that night when the last leaf had fallen. और ब्रेमेन जो है उसने कहा था ना उसे मास्टरपीस बनाना है, तो दिस वॉज द लास्ट लीफ वॉज हिज मास्टरपीस। मतलब ये जो यहाँ पर लीफ दिखाई दे रहा है वो एक्चुअल में पत्ता नहीं है। झाड़ का पत्ता तो लास्ट लीफ पहले ही गिर गया था, लेकिन जो जॉन्सी है उसके माइंड में जो उसने नेगेटिविटी बना कर रखी थी उसको निकालने के लिए ब्रेमेन ने यहाँ पर एक लास्ट लीफ ड्रॉ किया है, अपना मास्टरपीस बनाया है, जिसे देखकर अब जो जॉन्सी है उसमें जीने की आशा निर्माण हो गई है, उत्पन्न हो गई है। शी इज़ थिंकिंग अबाउट टू लीव। तो यहाँ पर ये उनका एक मास्टरपीस है, और जो कभी भी गिरेगा नहीं, बिकॉज क्यों, वो एक कलर से, पेंट से बनाया गया है। लास्ट लीफ जो है ऑलरेडी पहले ही गिर चुका था उसी रात को, जब बहुत ज़्यादा हवा चल रही थी। ठीक है,
तो बेटा बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। आप लोगों को पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है, पूरी स्टोरी समझ में आई है आप लोगों को। और ये लेसन जो है फिर से खुद से भी रीड करना है, बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे रीडिंग करना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स, गुड परसेंटेज, यू हैव टू रीड लेसन्स। इंग्लिश के लेसन्स रीड करना बहुत कंपलसरी है। बहुत सारे इसमें हु सेड टू हुम आते हैं, और जो क्वेश्चंस कंप्लीट करने के लिए आते हैं ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं। तो हम सारी बातें आगे इंग्लिश वर्कशॉप में देखेंगे। तो इसके लिए आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और अपने फ्रेंड्स या भाई बहन हैं दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, उनसे भी मेरे चैनल की लिंक शेयर करो, क्योंकि मेरे चैनल में आप लोगों को सारे स्टैंडर्ड के सब्जेक्ट्स के वीडियोस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।